Find total number of atoms. Find total. एक बंद कर लो बेटा. Number of atoms. Atoms in 64 gram. 64 gram oxygen sample. 64 gram oxygen sample. Find total number of total number of atoms in 64 gram oxygen sample. करिए. 4 Na. 4 Na. फिर यहाँ पे O2 लेना है ना हमें, मतलब 2 ऑक्सीजन का मास. O2 ले रहे हैं या O एटम ले रहे हो, क्या ले रहे हो? हाँ, फिर 4 आया था, 4 Na. अगर वो फिर कैलकुलेट करेंगे वो आता है 24 into 10⁻23 नंबर. हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है. Na करके काम चला सकते हो, बाद में कैलकुलेट कर लेना. यस सर. सर मेरा 12.044 into 23. यानी कि 2 Na आ रहा है आपका ना? हाँ, 2 Na. 2 Na आ रहा है. क्या किया आपने, क्या माना आपने ऑक्सीजन सैंपल को क्या मान रहे हो? ऑक्सीजन सैंपल को क्या मान रहे हो? O2 मान रहे हो? तो आपने एक गलती की है, आपने मोल बनाकर आपने पूछा नहीं है कि आपके किसके किसके मोल बनाए हैं आपने, है ना? दोनों मान सकते हैं आप. O2 मॉलिक्यूल मान सकते हैं, माइक बंद करो, और O एटम भी मान सकते हैं. मैंने O एटम लिया. किसने O एटम लिया? सर मैंने. अच्छा ठीक है. दलिशा आपने क्या लिया? सर मॉलिक्यूल लिया. दोनों से काम करके देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन सैंपल है तो सैंपल का मास कुछ भी हो सकता है. सैंपल का मास जो है ना वो कुछ भी हो सकता है. आपका ऑक्सीजन सैंपल जो है ना वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और वो एटम भी हो सकते हैं. ठीक है, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, है ना? O2 मॉलिक्यूल के केस नंबर ऑफ में मोल्स निकालेंगे पहले. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? W बाई मोलर मास. हाँ, दलिशा आप बोलो क्योंकि आपने ऐसे किया है ना, आप शुरू करो. Yes, ठीक है, 64 W into 32. by 32 64 डिवाइड बाई 32. per minute. 32 ग्राम पर मोल. ठीक है, वो आता 2 Na. नहीं अभी क्या है ये 2 आता है मॉलिक्यूल से अगर करेंगे. 2 मोल आएगा ना. तुम मत बोलो, मोल. हाँ, दलिशा आप ही बोलोगे. आप मत बोलो बच्चों. ठीक है, दलिशा आप बोलो. Yes, sir. सर उसके बाद 2 into Na. मोल बना के कॉपी में लिख लो. मोल बना के आप हमेशा पूछा करो कि आपने किसके मोल बनाए हैं. ये जानना बहुत जरूरी है. अगर आप लिख दो कि डीएस सर ने बोला था कि अगर मोल बना के हम ये नहीं पूछेंगे कि हमने किसके मोल बनाए हैं तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा. इसलिए मोल बना के हमेशा पूछो किसके मोल बनाए. किसके मोल बनाए हैं? Molecule O2. ये O2 के बनाए हैं. बोलो. Yes, sir. ये जो 2 है, जब आप इस 2 में 2 into Na करोगे तो नंबर किसका आएगा? नंबर O2 का. O2 का ही आएगा. O2 एटम है या मॉलिक्यूल है? Molecule. और हमने पूछा क्या है? Atom. एक O2 में कितने एटम्स हैं? 2. 2. तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 में 2 होता है. 2. 2 में 2 into Na. नहीं. हाँ, मतलब 1 में 2 होंगे, 2 में 4 होंगे, 10 में 20 होंगे, तो 2Na में क्या हो जाएंगे? बोलो. 2 into 6.0. इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं? बोलो पहले. एटम्स के लिए. हाँ सर. हाँ, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 2 एटम्स हैं एक में. जितने O2 होते हैं उसका दुगना O एटम होता है. तो ये O2 है तो उसका डबल क्या हो गया? O एटम हो गया. तो इस तरीके से जो O एटम आएंगे वो कितने आंसर आएगा? बोलो.
4 Na. 4 Na एटम्स आंसर आएगा। आज के बाद आप चाहो तो एक फॉर्मूला बना सकते हो कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए है ना, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू Na, सॉरी इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी याद है, बताया था पिछले क्लास में। No sir. एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होते हैं ना, वही एटॉमिसिटी होता है। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या हो जाता है? वही एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितना है O2 का? 2 दो। CO2 का 3 3 हो जाएगा। H2O का 3 O3 का, ओजोन का 3 3, SO3 का 4 4 हो जाएगा। बस यही है एटॉमिसिटी, इसी को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे अपने पास? 2 Na। एटॉमिसिटी कितनी थी? 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 2 Na इंटू एटॉमिसिटी 2 करके नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब जिसने एटम माना होगा उसने फॉर्मूला क्या बनाया होगा दलिशा? जो एटम मानेगा वो फॉर्मूला क्या लिखेगा? N बराबर बोलो। N is equal to pure W by mass by atom mass. आप मत बोलो ना भरूजा, उसको सिखाना है ना, आपने कर लिया क्वेश्चन। हाँ दलिशा बोलो। W by A, W बाई ए। ठीक है। अब W की वैल्यू कितनी लिखोगे? 64 gram, 64 ग्राम। ए कितना लिखोगे? 16 gram 16 ग्राम। per mole. तो कितना आ जाएगा बोलो? 4 4 मोल बना के क्या करते हो? mole बना के 4 into Na. मोल बना के पूछना है। तुम लोग ना इतनी जल्दी में रहते हो ना Na मल्टीप्लाई करने के लिए, इतना जल्दी रहता है बच्चों को कि बस 4 मोल आया नहीं कि Na से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ भी पूछा गया हो, क्वेश्चन पढ़ना चाहते ही नहीं हो, बस मोल बने Na से मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं है, तो वही गलत हो रहा है क्वेश्चन। मोल बनने के बाद ही मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गलत होता है, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि आप मोल बना के नहीं पूछते हो कि आपने किसके मोल बनाए हैं। अगर आप यहाँ पूछा होता तो आप यहाँ गलत नहीं कर रहे होते। किसके मोल बने हैं बोलो? O atom. वो एटम के मोल बने हैं। तो अब इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 4 Na. वो Na क्या मिलेगा? जिसका मोल था उसी का, उसका ही क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। जैसे आपने कहा था ना 1 दर्जन पेन में पेन ही मिलेंगे, वैसे यहाँ 4 मोल किसके आए? O एटम के। तो Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर किसका है? O एटम का। यहाँ मोल किसके आए थे? O2 के। तो Na से मल्टीप्लाई किया, इस ये जो 2 वैल्यू आई थी इसको O2 को इसको Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर किसका आया? O2 का। Okay. आया समझ में? Yes, sir. पक्का Yes, sir. आ गया?